आपने सुना होगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते, मात्र आपके भाव होते हैं तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी भोग की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। मात्र अगर आपका भाव है, भाव से आप उनकी सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को ये पता है कि भाव के भूखे होते हैं भगवान, पर फिर भी उनके अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं होता, ना ही वो उस भाव को उत्पन्न करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। घर में जहाँ पर भी आपका मंदिर है, एक तस्वीर रखी है, एक दीपक आप जला के रखते हैं, एक आसन आपने रखा है, चाहे वो छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर है, पर जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो आप ये देखिए, खुद के अंदर झांक कर देखिए कि क्या आपके अंदर वो भाव होता है कि आप पूजा करने के लिए सुबह और शाम घर के मंदिर में जाते हैं। क्या आप उनके दरबार में पेश होने जा रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं, उनके सेवक बनकर उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है। सबसे पहली चीज़ वो है पवित्रता। तो आप पूर्ण रूप से पवित्र होके मंदिर में जा रहे हैं, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर, ठीक प्रकार से शरीर को साफ करके, मन को पवित्र करके जब आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तब तो फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ उनको पसंद होती है पवित्रता। तन और मन से आप पवित्र रूप से आप जा रहे हैं, आपके अंदर वो भाव है कि अपने इष्ट देव के दरबार में जा रहा हूँ। इस इच्छा से, उस नीयत से जब आप जाते हैं तो वो होता है आपका भाव। कई लोग चप्पलों से मंदिर में घुस जाते हैं, तो कई लोग मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो माथा तक नहीं टेकते, हाथ तक भी नहीं जोड़ते। कई लोग ऐसे दीपक लगा देते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काम की इतनी जल्दी होती है कि वो जल्दी जल्दी पूजा खत्म करके और अपना मतलब इस तरीके से करते हैं कि ये भी एक काम है, पूजा की और ख़त्म, बस ये काम कर दिया और निकल गई। मैं आपको बता दूं कि ईश्वरीय जो तरंगे हैं, जिनको अनुभव चाहिए, क्योंकि भगवान को आप तर्क से नहीं देख सकते, यानी महसूस करें। जो शक्तियाँ होती हैं उनको महसूस किया जा सकता है। अगर कोई ये बोले कि भगवान को दिखाओ, तो जब तक वो नहीं देख सकता तब तक भाव नहीं होगा, उसके दिल में सच्चाई नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा। तो भगवान को एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पर उनको भौतिक रूप से आप ऐसे नहीं देख सकते। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके भाव हैं वो भगवान के प्रति है या नहीं। या आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपके अंदर भाव है या नहीं। आप सोच रहे हैं कि काम के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से पूजा करी, एक दीपक ही तो जलाना है और वो घुमाना है, आरती करनी है और उसके बाद निकल जाना है। तो अगर आपको आध्यात्म में जुड़ना है, आपको देवताओं की कृपा प्राप्त करनी है, आपको ये चाहिए कि लोगों के बारे में कैसे देवता बताते हैं, आपको ये चाहिए, आप ये चाहते हैं कि देवता की कृपा कैसे आपके घर के संकटों को काटती है, आप ये अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भाव होना चाहिए। देवता चमत्कार करते हैं और आपकी आँखों के सामने चमत्कार करते हैं और सभी घरों में चमत्कार होते हैं, पर जो पूर्ण भाव रखते हैं उनके साथ, जिनके ये नीयत होती है कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं अपने इष्ट देव के दरबार में जा रहा हूँ। जब वो भोग लगाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने एक तस्वीर है और तस्वीर को बस लगा दिया और आपके सामने वो भाव नहीं है। जो भगवान है वो मेरे हाथ से खाना खा रहे हैं, मैं खाना खिला रहा हूँ, उनको पानी पिला रहा हूँ। जब आप उनको अपने घर का सदस्य मानना शुरू कर देते हैं, वो एक सदस्य मानना शुरू कर देते हैं जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, यानी कि सबसे अग्र पूजा में अधिकार, जैसे भगवान गणेश है, उसी प्रकार से आपके घर के जो सबसे मेन है, यानी कि आगे के पूजा के अधिकारी, वो आपके इष्ट देव हैं। आप उनको समय देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो प्रथम, उनको स्थान देना शुरू कर देते हैं।
कोई आप खाना ला रहे हैं तो सबसे पहले उनको भोग लगा रहे हैं। आपके घर में जो बन रहा है सबसे पहले आप उनको खिला रहे हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी आप उनको दे रहे हैं। आपके घर में जितने लोग हैं आप पहले उनको नमस्कार कर रहे हैं, उसके बाद कहीं जा रहे हैं। उनको घर से जाते वक्त बोल कर जा रहे हैं कि हे पिताजी, हे मेरे भगवान, आप मेरे साथ चलिए, हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वो हैं और वो जागृत रूप में वहाँ पर विराजमान है। आप जो बोलोगे वो उस तरीके से करते हैं। आप बोलोगे कि हे प्रभु, मुझे परेशानी है, इससे निकालें, तो वो निकालेंगे। आप ये बोलेंगे कि हे प्रभु मेरे साथ चलिए, तो वो आपके साथ चलेंगे। आपको एहसास होगा, और वो तब एहसास होगा जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं होगा, तब तक वो एहसास नहीं होगा। जब आप बैठ रहे हैं, आसन पर बैठ रहे हैं पूजा के लिए, तो इस भाव से आप बैठें कि मैं उनके दरबार में, उनके चरणों में मस्तक झुका है, मैं बैठा हूँ और उनकी सेवा कर रहा हूँ। सेवा में कोई समय सीमा नहीं होती, पर हाँ फिर भी आधा घंटा 1 घंटा समय सीमा आप रख सकते हैं। मतलब इतने समय आपको उनकी पूजा करनी है। तो सब कुछ छोड़कर उनके आगे पीछे आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर उसके बाद आपको ध्यानमस्त हो जाना है उनके चरणों में और उनको समय देना है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो वो भी जागृत रूप में आपको दर्शन देते हैं। फिर वो भी जो आपका घर होता है वो आपका घर नहीं होता, वो मंदिर बन जाता है जहाँ पर वो प्रभु साक्षात विराजमान होते हैं। पर जब आप उनको अपने घर का सदस्य मानते हैं, सदस्य नहीं मानोगे तो आपके साथ ऐसी परेशानियां चलेंगी कि वो है ही नहीं वहाँ पर। लोग वहाँ पर गंदगी मचाना शुरू कर देंगे। लोग गंदगी डाल रहे हैं, आप वहीं पर खाना खा रहे हैं, झूठे बर्तन रख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो नाराज़ हो जाते हैं, वो अपवित्रता नहीं देख सकते, उनको पवित्रता पसंद होती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि हर प्रकार से पवित्र रहें। हर प्रकार से जब भी आप उनके दरबार में जाएं तो इस मंशा से जाएं कि भगवान वहाँ पर विराजमान है और आपकी विनती वो सुन रहे हैं। जैसे आपके घर के सदस्य होते हैं उसी प्रकार से उनसे व्यवहार करें। हो सकता है आप उनसे लड़ाई झगड़े भी करें, जिस प्रकार से होते हैं कि हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ। उनके सामने आप रोएं भी, लड़ाई झगड़ा करें, पर वो कभी आपसे बुरा नहीं मानेंगे। वो सदैव इस चीज़ को, इस भावना की कद्र करेंगे कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं और उस परेशानी से वो आपको ज़रूर निकालेंगे। तो आपकी जो नीयत है वो इस प्रकार रखें कि मंशा इस प्रकार रखें कि वो आपकी विनती सुन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो रही है और आपका घर जो है वो एक मंदिर की तरह बन गया है। आपके घर में भी ईश्वर का वास होगा। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।